एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 9 का आज विश्लेषण करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। जो ऐसा कि सिलेबस दिया गया है उसी अनुसार है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को लगाइए। टेस्ट लगाने के लिए ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ से सभी पीडीएफ के माध्यम से टेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और सारा पीडीएफ और जितना भी वीडियो रहता है उसका सारा वहाँ से उपलब्ध रहता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 9 का। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर के मगध पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के बाद जो आने वाला वंश था वो शुंग वंश था, जिसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो ये विटामिन ई में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड जो है वो किसको इंगित करता है? तो ये मतलब खिलाड़ी की अयोग्यता का मतलब इंगित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में डगमारा पनबिजली परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो ये डगमारा पनबिजली परियोजना जो है वो कोसी नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जीवन ज्योति बीमा योजना में नामांकन करने के लिए कितने वर्ष की आयु तक का रखा गया है इसमें? तो ये 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच में जितने भी व्यक्ति आते हैं उनको रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन है आगे, शेख भिखारी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता आंदोलन से सम्मिलित थे? तो इसका सही आंसर होगा, ये 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका चयन करना है। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, जो कि यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, ये सही है। बीटी कल्चर में अंगूर की खेती की जाती है और हॉर्टिकल्चर में बागवानी की जाती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत मतलब भाग है? तो ये 68.80% है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम मतलब होता है? तो ये नर्मदा नदी जो है और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से ही होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने की चिड़िया के पिंजरे में मतलब निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिनेताओं में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये शम्मी कपूर को नहीं दिया गया है, राज कपूर को भी दादा साहेब फाल्के मिला हुआ है, शशि कपूर, पृथ्वीराज कपूर, ये सभी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया मतलब हो चुका है, और शम्मी कपूर को ये पुरस्कार नहीं मिला है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये मेघालय राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, और ये गुजरात भारत में पड़ता है, तो भारत हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? तो ये सैडलर आयोग जो था वो भी शिक्षा संबंधित था, कोठारी आयोग का संबंध भी शिक्षा से ही था, रेले आयोग भी शिक्षा संबंधित है, साइमन कमीशन जो है वो ये शिक्षा से नहीं होगा। ये संविधान बनाने मतलब भारत में गणराज्य बनाने के लिए जो आया था, ब्रिटेन से साइमन कमीशन का गठन 1928 में किया गया था, और इसी में लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई थी। 1928 में ये साइमन कमीशन का गठन किया गया था, तो ये शिक्षा संबंधित नहीं होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये कमल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन सा नाइट्रोजनी क्षार जो है वो आरएनए में अनुपस्थित रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आरएनए में जो अनुपस्थिति रहता है वो थाइमीन रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जी अंग के रूप में मेलपिनो नलिकाएँ पाई जाती है, मतलब किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, मिनीमाता रोग जो होता है वो किसके कारण फैलता है? तो ये मरकरी पारा के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और ये सूचना का अधिकार जो अधिनियम आया था ये 2005 में आया था, अक्टूबर 2005 में इसका गठन किया गया था। और यह एक संबंधित संस्था है और यह एक विधिक अधिकार है संविधान में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उस क्षेत्र का नाम बताइए जिससे जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम घाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो चंपा जो है वो अंग की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काशी की राजधानी वाराणसी है और बज्जी की वैशाली हो जाएगा। मत्स्य का विराटनगर है, अंग का चंपा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसको लाल भूरे रंग से अभिलेखित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लाल भूरे रंग से किया जाता है यकृत को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो ये गोल गुंबद जो है वो बीजापुर कर्नाटक में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार दिल्ली में है, चार मीनार हैदराबाद में है और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। 27 नंबर आगे क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी जो है तलवारबाजी है, खेल खेलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है तो मिलाते हैं। आम्र वर्षा जो होती है वो आम्र वर्षा जो होती है वो केरल और कर्नाटक राज्य में होती है, 3 मिलेगा 1 से। उसके बाद काल बैसाखी जो होता है वो बंगाल और असम में होता है काल बैसाखी। और लू जो चलती है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में चलती है। तो इस तरह से मिलेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको मिला लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत करने वाले पहले भारतीय सिपाही मंगल पांडे जो थे वो कहाँ से थे? तो ये 34वीं बंगाल रेजिमेंट से थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन है, माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? तो माही सुगंधा जो वो चावल की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में ही हुआ था? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। और इसरो के वर्तमान में जो अध्यक्ष बने वो 10वें नंबर के अध्यक्ष एस सोमनाथ बने हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इसरो ने अभी 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। ये श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। LVM-3 से ये सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया है चंद्रयान 3 को। चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो 2022 में 22 जुलाई 2022 को ही लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट भारत के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2008 में किया गया था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने FIH फुटबॉल पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया है। बेल्जियम को हरा करके जर्मनी ने जीता है और ये इसका आयोजन जो हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है, भारत में ही किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लवण में से किसमें क्रिस्टलीकरण का जल सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा में जल नहीं होता है, जिप्सम में भी जल रहता है, धोबन सोडा में भी जल होता है, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा ये ओपेक हो जाएगा। यहाँ पर ओपन दिया गया है, इसको ओपेक कर लीजिए, OPEC हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा यहाँ पर। इसको ओपेक बिमस्टेक का भी सदस्य भारत है, G4 और ब्रिक्स का भी भारत सदस्य है, और ओपेक का भारत सदस्य नहीं। ओपेक ये तेल निर्यातक देश है, ईरान, सऊदी अरब, ये उधर मतलब ये सब उसका सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परितंत्र में उल्टा मात्रा में पिरामिड होता है? तो ये प्रतिबिंब जो बनता है उल्टा, ये तालाब में या जल में बनता है, तो तालाब इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भानु अथैया ने किस फिल्म के लिए भारत के लिए पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये भानु अथैया जो गांधी फिल्म के लिए जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बनाते हैं। एक दिया हुआ है 1 का 2/3, तो लिखते हैं यहाँ पर 1 का 2/3 अनुपात b का 75/50 100 हो जाएगा, परसेंट में तोड़ेंगे तो ये 25 या 3/4 हो जाएगा, सीधे तोड़ देते हैं, और बराबर c का ये 6/10 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो ये 3 दूना 6, 3/5 हो जाएगा। तो अब एलसीएम लेते हैं सभी का, 5 चौक 20 या 60 एलसीएम हो जाएगा। 60 में इसको भाग देंगे तो 20 या 60, ए गुने 20 दूना 40 हो जाएगा, अनुपात b गुने 15 या 45 हो जाएगा, अनुपात c गुने 5 से काटेंगे 60 में तो 12 हो जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा। तो अब ये इसको एक अनुपात निकालेंगे तो a छोड़ करके 45 गुने 36 अनुपात, अब b का निकालेंगे तो 45 नहीं रहेगा, 40 गुने 36 होगा, और c का निकालेंगे तो c नहीं रहेगा, और a b होगा तो 40 गुने 45 होगा। तो ये अनुपात हो गया ए बी सी का। तो ये इसका सही है, इसको काटेंगे तो ये 8 अनुपात 9 अनुपात, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। 9 अनुपात 8 अनुपात 10 में कटेगा ये, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर 7,000 रुपया में बेचा जाता है तो उसे कितने मूल्य पर बेचा जाए ताकि 20% का ही लाभ हो? तो इसको बनाते हैं। ये 7,000 रुपया पहले मूल्य था, विक्रय मूल्य था, इसको 25% लाभ पर बेचा गया। तो पहले क्रय मूल्य का है 100/125, और फिर कह रहा है 20% लाभ, तो 120/100। तो इसको 100 से 100 काटेंगे, उसके बाद ये 25 5 सवा 5 से कटेगा, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 24 बार में ये कटेगा, और 25 से ये कटेगा, 25 चौका 100, और 70 चौका 280 गुने 24, तो ये हो जाएगा 6780 हो जाए 6720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह इसको बना सकते हैं। आगे क्वेश्चन 41 नंबर, यदि किसी संख्या के 75% में 75% का मतलब हो गया संख्या मानते x, और 3/4 हो गया 75% में 75 जोड़ा जाए तो वह संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसको घटा करके लिखेंगे, इधर आएगा तो x 3/4 x/4 बराबर 75, तो 300 हो जाएगा x बराबर, तो वह संख्या 300 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, फायरमैन की वर्दी का ज्वाला प्रतिरोधी बनाने के लिए किस प्लास्टिक का लेप लगाया जाता है? तो ये मेलामाइन का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है? तो परमाणु बम यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है,
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? तो ये किलोसिस रोग जो होता है वो राइबोफ्लाविन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो इसको बनाते हैं, पुत्र की आयु पहले x लेते हैं, पिता हो जाएगा 4x। उसके बाद कहता है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद x + 10 और ये 4x + 10 हो जाएगा। तो दोनों को बराबर कर लेंगे, तो x + 10 बराबर 4x + 10, ये 3 गुना हो जाता है, तो 3 से इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ से x का मान 20 आता है। तो 20 जो है कि पुत्र का आयु हो जाएगा। पूछ रहा है वर्तमान में पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु 4 गुनी थी पुत्र से, तो 80 वर्ष हो जाएगा 20 चौक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है 2 kg का द्रव्यमान है और त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बल क्या होगा? तो बल बराबर फार्मूला आता है F बराबर ma होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान का मान 2 kg है और त्वरण का मान 3 kg है, तो ये 6 न्यूटन हो जाएगा इसका बल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, मैंगीफेरा इंडिका मतलब किसका नाम है? ये वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय फल भारत का आम ही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ने वाले जलमार्ग को किस रूप में जाना जाता है? ये कौन सा जलमार्ग है? तो NW1 हो जाएगा, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 9 का एक जो भाग है वो किससे संबंधित है? ये 9 का 1 जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो चुनाव आयोग की स्थापना 324 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। ये दिया गया है 3 पर पावर 2x + 3 बराबर ये 3 पर पावर 4x हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो इसका ये 3 से 3 हट जाएगा, ये 2x + 3 बराबर 4x हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 3/2 निकलेगा। उसके बाद कह रहा है x का क्यू क्या होगा? इसका क्यू कर देंगे तो 3 × 9 = 27/8 हो जाएगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का समापन किया है? तो ये जापान के साथ होता है। भारत और जापान के पास गार्जियन का कोई भी होता है अभ्यास, तो ये जापान के साथ ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से रेडियो तरंग ही विद्युत चुंबकीय है, अवरक्त भी हो जाए। ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। परावैंगनी भी चुंबकीय तरंग ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था और 1911 में इसको रद्द किया गया था। उस समय लॉर्ड डफरिन बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, 1911 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है, 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु किसका किसका है? तो ये CuSN का मिश्र धातु हो जाएगा, कॉपर और टीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, गारो खासी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 59 नंबर आगे क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ओजोन परत को संरक्षण के लिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 60 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ओडिशा में ये स्थित है। ओडिशा के महानदी पर ये स्थित है। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
क्या है जो कठोर है लेकिन विद्युत का कुचालक है? तो ये हीरा हो जाएगा। हीरा एक कठोर पदार्थ है और विद्युत का ये कुचालक होता है। कार्बन का अपर रूप है हीरा। उसके बाद तांबा जो है वो तांबा विद्युत का दूसरा चालक हो जाएगा। चांदी पहला चालक हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन जो होता है वो किस ऊतक के कारण होता है? तो लचीलापन जो पौधे में होता है कुलन कायमा के कारण होता है और कठोर जो होता है वो एस्क्लेर कायमा के कारण होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक होता है जो क्या कहलाता है? तो लाल वर्णक जो होता है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा एक धातु पाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है जिसका परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का। और 64 नंबर आगे क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये शुक्र हो जाएगा और ये पृथ्वी की भगिनी के रूप में ही जाना जाता है। भोर का तारा और सुबह का तारा के रूप में या शाम का तारा के रूप में इसको जाना जाता है शुक्र ग्रह को। इसके शुक्र ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनु अपनी यात्रा आरंभ करता है और वह पश्चिम दिशा में 9 मीटर जाता है। तो पहले पश्चिम की ओर ये 9 मीटर जाएगा। उसके बाद वह दाएं और मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। तो दाएं और मुड़ाते हैं और 12 मीटर ये चलता है। तो कह रहा है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो ये दूरी जो है इसका मान निकालना है। तो ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण जो होता है यम का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर 144 प्लस 81 यानी कि 225 हो जाएगा रूट अंडर में। तो रूट 225 बराबर 15 हो जाएगा। 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है? तो मानव निर्मित ग्रीन हाउस जो गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित मतलब बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? तो ये निक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है और रिएक्टर स्केल पर ये दर्शाया जाता है और इसका तीव्रता मापने का यंत्र जो है वो सिस्मोग्राफ हो जाएगा। 71 नंबर आगे क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल लीग की स्थापना जो किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कि मद्रास में ये किए थे। मद्रास में एनी बेसेंट ने ही ये 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। और बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किए थे, 1916 में ही किए थे ये भी। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो वसा का जो पाचन जो होता है उसके लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सूक्ष्म तत्व जो है वो हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि घेघा रोग के उपचार के लिए आयोडीन का ही उपयोग किया जाता है। 74वां क्वेश्चन है, समूहों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप में किसने वर्गीकृत किया था? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डी मिलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 75वां नंबर क्वेश्चन है आगे, किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य। उसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, तो ये 6 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है, क्रोन किस देश की मुद्रा है? तो क्रोन जो है वो मुद्रा हो जाएगा, ये नॉर्वे की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये भोपाल में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मग्गू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। 79 नंबर क्वेश्चन है, 11 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया है? तो मिथिला हाट का जो उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है और ये मधुबनी जिला में इसका किया गया है। और मधुबनी पेंटिंग जो है इसका भी जीआई टैग बिहार को मिल चुका है। 80 नंबर आगे क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए, इसको बनाते हैं तो ये यहाँ पर पहले ये 4 से 6 बढ़ने के लिए 1.5 गुना किया गया है, 1/2 से गुना करके जोड़ा गया है। फिर यहाँ 2 गुना कर दिया गया है, 6 से 12 लाने के लिए 2 से गुना किया गया है। फिर इसको 12 को 1.5 गुना किया गया है तो 18 हो जाएगा। फिर 18 को 2 गुना किया गया है, यहाँ पर 36 हो जाएगा। फिर 36 को 1.5 गुना करेंगे तो 36 में 18 यानी कि आधा होता है, 18 जोड़ेंगे तो ये इसका 54 हो जाएगा। 54 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, एरिड का साइनो निकालना है तो इसका साइनो हो जाएगा, ये याद कर सकते हैं। याद करने के लिए वेट हो जाएगा इसका साइनो, कुछ साइनो को याद कर लीजिएगा, साइनो कुछ पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये रिक्त स्थान को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सी डैश द सोर्स फॉर्म नाइट अंडर द असिस्टेंस नोस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 का। ये यहाँ पर एस्टोल लगेगा, एस्टोल। ऑप्शन सी एस्टोल द स्टोरेज फॉर्म द नाइट राइट अंडर द असिस्टेंस नोस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 83 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट, तो ये मतलब इसका विश्लेषण का हिंदी में दिया गया है, इसका इंग्लिश करना है। तो ये उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 83 का। ये इसका हो जाएगा ही फाउंड, उसने मुझे, तो इसका ही फाउंड मी स्लीपिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, ही फाउंड मी स्लीपिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, प्लीसेंट का साइनो निकालना है तो इसका साइनो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी हो जाएगा इसका सही आंसर। रिफ्रेशिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर आगे क्वेश्चन है, सी गिफ्ट मी ब्यूटीफुल हैंड ए बैग, पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस निकालना है तो इसका सही आंसर 85 का हो जाएगा। ये इसका पैसिव वॉइस जो है नरेशन से बनेगा, तो ये आई वाज गिफ्टेड ए ब्यूटीफुल हैंड बैग माई हेयर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 86 नंबर है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पिटली वर्ड, तो ये सही वर्ड का मतलब चुनना है, तो इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा ये एमिएटर हो जाता है, AMATEUR होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, एम्यूट नहीं होता है, एम्यूट्रीर नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, 87 नंबर में दिया गया है, ये इंग्लिश का है, द फीमाइन जेंडर ऑफ द वर्ल्ड फॉक्स इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का सही आंसर हो जाएगा ये डॉ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, 87 का सही हो जाएगा विक्सन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विक्सन सही हो जाएगा इसका। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति का समास ज्ञात कीजिए, तो यथाशक्ति में जो समास होता है वो अव्ययीभाव समास होता है, ये उसको भी ध्यान में रखिएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का। 89 नंबर आगे क्वेश्चन है, गीता अपनी माँ के लिए दवाई लाई में प्रयुक्त, गीता अपनी माँ के लिए दवाई लाई, इसमें प्रयुक्त कारक को पहचानिए, तो गीता अपनी माँ के लिए दवाई जो लाई है ये इसका हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर के लिए लगाया गया है, तो ये के लिए संप्रदान के लिए हो जाएगा, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि का विलोम क्या होगा, तो व्यष्टि का विलोम जो है वो समावेष्टि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है,
खीर का तत्सम शब्द क्या है? तो खीर का क्षीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम में। उसका शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इसमें निकालना है। तो ये तुमने क्षमा मांगा, तो ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो जाएगा। और यहाँ तुम क्षमा मांगा, ये भी नहीं होगा। तुम क्षमा मांगी, ये भी नहीं होगा। तुमने क्षमा मांगी, ये हो जाएगा, ये करेक्ट वर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंबर का पर्यायवाची नहीं है? अंबर आकाश का हो जाता है, तो अंबर का व्योम जो है आकाश से ही है, आकाशगंगा भी आकाश से ही है, नभमंडल भी आकाश से ही है, पायल जो है ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर आगे क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। पहले कोष्ट की क्रिया करते हैं, तो ये 16 हो जाएगा और घटे 25% है, तो 25 का मतलब ये 1/4 हो जाएगा। और ऑफ का मतलब गुना होता है, ये 14 गुने 10 140/35 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 12 के 120/15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 8 120 और यहाँ पर 35 से कटेगा, 4 बार में कटेगा तो 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 लाएंगे तो 12 से ये 4 तिया 12 3 बार में कटेगा, 16 में से 3 घटेगा तो 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पी से क्यू तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 60% की वृद्धि करके वह वापस लौटता है। दोनों यात्राओं में इसकी औसत चाल कितना होगा? तो ये 50% पहले चलता है, मतलब जाने में 50 लगता है और आने में इसको बढ़ाता है गति, ये 160% की वृद्धि करता है, तो 160/100। तो इससे काटेंगे 50 दूना 100 80 हो जाएगा। तो 80 इसका मतलब आने में चाल हो जाएगा, 50 80 हो गया। उसके बाद सूत्र से बैठाते हैं, तो ये सूत्र होता है इसका औसत चाल बराबर 2xy/x प्लस y। तो यहाँ पर 2 गुने 50 गुने 80/130 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटेगा, 8 पंचे 40, 400 दूना 800/13 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इसका सही आंसर निकलेगा 61 पॉइंट, कटने के बाद 61.353 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 61.53 हो जाएगा 95 का। 96 नंबर आगे क्वेश्चन है, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्रे क्रांति का संबंध जो है वो उर्वरक से हो जाएगा, ग्रे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीन सार्क का सदस्य नहीं है, भारत मालदीव नेपाल ये सार्क का सदस्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर आगे क्वेश्चन है, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़का जाता है? यानी कैरम बोर्ड जब खेला जाता है जिस पर पाउडर क्यों छीटा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये घर्षण को कम करने के लिए इस पर छीटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन है, नौकर ने दरवाज़ा खोला वाक्य में मतलब रेखांकित जो पद है नौकर, वो कौन सा कारक है? तो इसका नौकर ने दरवाज़ा खोला में ये रेखांकित नौकर जो है, ये नौकर में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता ने, यानी लिखा हुआ कर्ता ने कर्म को कर्म से कम संप्रदान के का के लिए। तो इस तरह से इसको याद करते हैं, नौकर ने लिखा हुआ है तो ये कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश दिया हुआ है, 6 वाक्यांश है में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित मतलब करना है। तो इसका मिलाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का। पहले आएगा संशोधन उसी, पहले रॉ आएगा संशोधन उसी अवस्था में हो सकता है, उसके बाद वो आएगा वो जबकि संशोधन विधेयक, उसके बाद लॉ आएगा, लॉ है दोनों सदनों में उसके बाद आएगा विशिष्ट बहुमत से पेश किया जाता है, इस तरह से आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले संशोधन उसी स्थिति में हो सकता है, मतलब संशोधन जो है वो उसी स्थिति में हो सकता है जबकि संशोधन विधेयक दोनों सदनों में विशिष्ट बहुमत से पास किया जा सकता है। तो यहाँ पर
लास्ट पास कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो आज टोटल 100 क्वेश्चनों का बिहार पुलिस का टेस्ट का सॉल्यूशन करवाए हैं। तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना मार्क्स आप लोग का आ रहा है। और इसी तरह का टेस्ट प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, ताकि सभी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। पूरा देखने पर ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो शुरू से पूरा देखा कीजिए वीडियो, और ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को पहुंच सके। और इसी तरह से टेस्ट को प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, उससे जुड़ करके टेस्ट को लगा सकते हैं।